हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। तो आपके सामने स्लाइड में दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर संसद की बात है। संसद ने 27 सांसदों को किया निलंबित। अब किस प्रकार से सांसदों को निलंबित किया जाता है, चाहे वो राज्यसभा हो, राज्यसभा के द्वारा सभापति के द्वारा हो या लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा जो निलंबित, किस प्रकार से ये निलंबित किए जा सकते हैं। ठीक है, ये सारी जानकारी आज हम जानेंगे। ठीक है, क्योंकि अब मानसून सत्र चल रहा है। एक वर्ष में 3 मानसून मतलब कि सत्र आते हैं। तो सब जिसको हम BMW के नाम से जानते हैं। B से बजट होता है और M से मानसून हो जाता है और W से विंटर हो जाता है। ठीक है, 3 सत्र हो जाते हैं। इस प्रकार से इन चीजों के जिक्र करेंगे आगे चलकर आने वाली स्लाइडों में। पहले हम जानेंगे क्या मामला है, किस वजह से क्यों ये निलंबित किए जाते हैं, क्या इनके पावर को निलंबित क्या इनके पावर जो अध्यक्ष होते हैं, सभापति होते हैं राज्यसभा के या लोकसभा के, ठीक है, तो इनके पावर होती है या फिर इनकी कोई अलग आर्टिकल होता है, संविधान में लिखा हुआ है, ऐसी चीजें, इन सभी चीजों का मैं आंसर दूंगा आज आपके सामने इस सेशन के अंतर्गत। ठीक है, इस सभी चीजें मैं आपको जिक्र करूंगा। सबसे पहले क्लास चालू होने से पहले मैं एक क्वेश्चन करवाता हूं आपसे। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय संसद में कितनी सीटें उपलब्ध हैं। ठीक है, भारतीय संसद में टोटल पूछी है मैंने, 545 है, 543 है, 530 है, 552 है। वीडियो के एंड तक आप जवाब दे देना। ठीक है, जैसे कि आपको मैगजीन में दिखाता हूं, पार्लियामेंट मानसून चल रहा है। 27 MP सस्पेंड फॉर अर्लियर बिहेवियर एज अपॉन कंटिन्यूअस प्रोटेस्ट इन बोथ हाउस। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बोथ हाउस मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, उच्च सदन निम्न सदन दोनों में ये विचार खड़े हुए हैं। ठीक है, विरोध करना इनका अधिकार है, विपक्ष का अधिकार होता है। ठीक है, चाहे वो GST को लेकर के हो, चाहे किसी भी महंगाई को लेकर के अंतर्गत हो, ठीक है, इनका भी अधिकार होता है। लेकिन वो अधिकार उतना ही है, इनकी एक रूल बुक होती है अपनी जो संसद के अंदर। सबसे पहले मैं जान लेता हूं, उसको बाद में जिक्र करेंगे संसद क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। पहले जो बिल्कुल जीरो है बच्चा, उसके बारे में उसको मैं बता दूंगा। संसद के विभिन्न अंग होते हैं। सबसे पहली बात यह है, भारतीय संसद के 3 अंग, एक तो राष्ट्रपति सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, जो प्रमुख है, राज्यसभा और लोकसभा। कितने अंग हो गए? 3 अंग, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। ठीक है, भारतीय संसद भारत गणराज्य का सर्वोच्च विधायिक निकाय है। यह भारत के राष्ट्रपति और 2 सदनों, राज्यसभा जो राज्यों को सदन है और लोकसभा जो लोगों का सदन है, से बनाई एक द्विसदनीय विधानसभा है। राष्ट्रपति को विधायिका के प्रमुख के रूप में अपनी भूमिका में संसद के सदन को बुलाने और सत्रवहान करने या लोकसभा के भंग करने की पूरी शक्ति होती है। किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, हमारे प्रेसिडेंट कौन है इस समय? 15वीं प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी हैं। वो पहली आदिवासी हैं, बिलोंग करती हैं उड़ीसा से। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं कई बार करंट अफेयर में भी करवा हूँ, स्पेशल क्लास भी करवाई मैंने इनकी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने है। प्रतिवर्ष संसद के 3 सत्र होते हैं या अधिवेशन कहा जाता है उनको। ठीक है, तो वो कौन कौन से, जैसे मैंने आपको बताया B, M और W, इनको इस तरीके से ट्रिक वाइज भी याद कर सकते हो आप। ठीक है, B से बजट जो फरवरी मार्च में आता है, M से मानसून जो अब चल रहा है जुलाई अगस्त, और शीतकालीन अधिवेशन जो नवंबर में आता है, विंटर कहलाता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपसे पूछ सकता है, इसके बारे में मैंने लिखा भी है नीचे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक बात और लेकर आया हूं, जो कि मैंने थोड़ा सा एनालिसिस करके थोड़ा और डीपली जाने की कोशिश की है। सबसे ज्यादा जो संसद के द्वारा निलंबित किए गए हैं वो 1989 के अंतर्गत किए गए। सब जब एक साथ 63 सांसद हुए थे निलंबित। 15 मार्च 1989 में संसद में सबसे बड़ी निलंबन की कार्रवाई हुई थी। राजीव गांधी सरकार के दौरान सांसद पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या को टक्कर कमीशन की रिपोर्ट के संसद में रखे जाने पर हंगामा कर रहे थे। ठीक है, जिसके बाद विपक्ष के 63 सांसद को हंगामा करने पर निलंबित कर दिया गया। वहीं जनवरी अभी 2003 साल पहले की बात है, सुमित्रा महाजन के द्वारा 2 दिनों के अंतर्गत 2 दिनों में 45 विपक्षी सांसदों को सस्पेंड किया गया था। ठीक है, 1963 में सबसे पहले हंगामा कर रहा है एक सांसद, उसको निलंबित किया गया था। सबसे पहले भी बता दिए मैंने, सबसे ज्यादा बता दिया, और 2019 में भी बता दिए बीजेपी सरकार के अंतर्गत। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से भी। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने है। ठीक है, ये परसों की है, मैंने कुछ डाला है, लेकिन अभी फिलहाल जो है 27 संसद के द्वारा सांसद हो चुके हैं, राज्यसभा लोकसभा को टोटल सांसद हो चुके हैं निलंबित। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपके सामने मैंने पार्टी वाइज भी दे रखे हैं। टोटल ये जो कल तक थे 19 जो थे
राज्यसभा के थे और जो बाकी के अब हुई हैं, ठीक है, वो टोटल 27 हो चुके हैं एमपी सस्पेंडेड। ठीक है, अब किस प्रकार से इनको सस्पेंड किया जाता है वो जान लेते हैं। ठीक है, किस नियम के तहत सांसद होते हैं निलंबित, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, राज्यसभा के अंतर्गत, लोकसभा के अंतर्गत। ठीक है, इनके ना तो कोई आर्टिकल होता है ना कोई एक्ट होता है, इनकी लोकसभा की अपनी कोई रूल बुक होती है और राज्यसभा की अपनी रूल बुक होती है, उनके अंतर्गत नियम बनाए गए हैं, उनके द्वारा ही इनके व्यवहार को देख करके, अगर व्यवहार ज्यादा हो जाता है, कुछ ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं ना, ज्यादा बकबक करने लगते हैं, कुछ भी लगा लो आप, भाषण ज्यादा मतलब कि आसपास को कोई भी नहीं सुन रहा, यहाँ तक कि राज्यसभा या लोकसभा में बैठा अध्यक्ष सभापति वो भी नहीं सुन रहा है, तो उसको निलंबित करना ही होगा। ठीक है, ये मेन कारण किस प्रकार किस रूल के तहत होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष के पास कुछ शक्तियां होती हैं, इसके जरिए वे संसद को निलंबित कर सकते हैं। इसका जिक्र लोकसभा और राज्यसभा की रूल बुक में ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ना कि संविधान में किसी चीज में आर्टिकल में दे रखा है। ठीक है, इसके मुताबिक अगर सदन में सांसद अव्यवस्था फैला रही है तो उन्हें निलंबित किया जा सकता है। राज्यसभा में नियम सुन लो, 255 256 के तहत सभापति सदस्यों को निलंबित करने की ताकत रखते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। वहीं लोकसभा के अध्यक्ष के पास रूल बुक के 373 और 374 के तहत ऐसी शक्तियां प्राप्त होती हैं, इनको निलंबित किया जाता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक बात और जरूरी है आपको बतानी कि राज्यसभा में ये निलंबित करने से पहले कोई भी सांसद होगा, राज्यसभा का जो सांसद होगा वो निलंबित करने से पहले वो उस सदन के अंतर्गत प्रस्ताव रखता है और वो पास होने के बाद उसको निलंबित किया जाता है। राज्यसभा की बात बता रहा हूँ, पॉलिटी से मोस्ट इंपोर्टेंट है, पॉलिटी से यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो होगी ये बात कि सदन में पास होगा तब वो निलंबित होगा कोई भी सांसद। वहीं इसके अपोजिट में हम लोकसभा में बात करते हैं। ठीक है, इसकी रूल बुक में 373-74 में लोकसभा का जो अध्यक्ष है ओम बिरला फिलहाल अध्यक्ष हैं लोकसभा के। ठीक है, आपको पता भी होगी इस चीज की, वो डायरेक्ट ही निलंबित करते हैं, ना कोई सदन की प्रस्ताव की जरूरत है ना किसी चीज की। ठीक है, ये सीधा ही निलंबित करते हैं। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं ये, दो फर्क आपको जान लेने हैं। और रूल बुक में लोकसभा की मिलेगी 373 374। ठीक है, ये सभी चीजें इंपोर्टेंट है। इसके बाद जानते हैं जैसे कि राज्यसभा लोकसभा में जो निलंबित हो गए हैं वो क्या कोर्ट जा सकते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, वो कोर्ट नहीं जा सकते। संविधान के आर्टिकल 105 के 2 में तहत में भारत में संसद में किए गए किसी भी व्यवहार के लिए कोई सांसद किसी कोर्ट के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, यानी सदन में कही गई किसी भी बात को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सांसद को संसद के कुछ भी करने की छूट मिली। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, इसलिए मैं आपकी तरफ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कि निलंबित कर सकते हैं, कोर्ट भी जा सकते हैं या नहीं, उनका क्या है, तो आपके सामने मैंने दे दिया है। ठीक है, राज्यसभा लोकसभा के अपनी रूल बुक होती है, उनके तहत वो निलंबित करते हैं बस। ठीक है, सांसदों को निलंबन कैसे होता है वापस, इसका मैं बता देता हूँ कि निलंबित जो वापस होगा वो प्रस्ताव होगा पास, जो सांसद बैठे हैं सदन के अंदर, लोकसभा अध्यक्ष के अंदर जो सांसद बैठे हैं उसमें प्रस्ताव पास होगा, वो अगर एक्सेप्ट करते हैं, पास होते ही उनका निलंबित खंडित हो जाएगा, मतलब निलंबन जो किया गया है वो रद्द हो जाएगा। ठीक है, कुल मिलाकर ये है। ठीक है, इन चीजों का प्रस्ताव होता है या फिर कोई सदन के अंदर प्रस्ताव पास किया जाता है तब जाकर निलंबन उनका खत्म होता है। ठीक है, नहीं तो वीकली एंड होने वाला है, मंडे से वापस आ जाएंगे। ठीक है, कुछों को सत्र से पूरे सत्र जो मानसून सत्र से बाहर कर दिया गया। ठीक है, वो कौन कौन है उनके नाम आप देख लेना। नेक्स्ट स्लाइड है और क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, क्या निलंबन के दौरान सांसद जो है राज्यसभा लोकसभा की तनख्वाह मिलती है, उनको निलंबित हो जाते हैं? हाँ बिल्कुल मिलती है, मोस्ट इंपोर्टेंट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। वहीं कोई अधिकारी सरकारी गवर्नमेंट का हो उसको सस्पेंड कर दिया जाए तो उसको पेमेंट को बिल्कुल काट दिया जाता है, आपको पता भी होगी। ठीक है, ज्यादा जिक्र नहीं करती हूँ, आपके सामने सब कुछ है, तथ्य मैंने आपको दे दिए हैं। पीडीएफ आपको चाहिए तो ऑन टेलीग्राम से आप प्राप्त कर सकते हो इस चीज की। ठीक है, आपको पता लग गई होगी। ठीक है, आज का जो मेरा सेशन है इसमें लोकसभा राज्यसभा किस प्रकार से निलंबित किए जाते हैं सांसद। ठीक है, सदन के अंदर एक संसद के अंदर जो दो सत्र हैं, जो दो अंग है लोकसभा राज्यसभा, उसके अंतर्गत किसके माध्यम से कैसे किसी भी सांसद को निलंबित या सत्र से हटा दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है, वो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आप क्वेश्चन का जवाब मैं दे देता हूँ। लास्ट स्लाइड आपके सामने, भारतीय संसद में कितनी सीटें उपलब्ध हैं? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, 552 सीटें उपलब्ध हैं फिलहाल भारत में। ठीक है, आने वाले कुछ जो नया पार्लियामेंट बन रहा है उसमें बहुत अधिक मात्रा में अंदाजा लगाया जा रहा है 888 के करीब टोटल मुझे लग रहा है लोकसभा की ही सीट होंगी। ठीक है,
और राज्यसभा की शायद 450 ऐसे करीब होंगी। ठीक है, वो आने वाले टाइम में पता चल जाएगी कितनी क्या होंगी। ठीक है, अब थोड़ा सा वो जान लेते हैं। मैंने नीचे पॉइंट करके लिखा हुआ है कि संविधान में व्यवस्था है कि सदन के अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 होगी। ठीक है, 530 जो सदस्य होंगे वो राज्य के प्रतिनिधि करेंगे और 20 जो सदस्य होंगे वो संघ शासित प्रदेश, जो केंद्र शासित प्रदेश जैसे पांडुचेरी है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, ठीक है, ये जो है यहाँ से 20 सदस्य चुनित प्रतिनिधि करेंगे, मतलब प्रतिनिधित्व करेंगे, तथा 2 सदस्य जो राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय में नामित किए जाएंगे ये। ठीक है, फिलहाल इस चीज को खत्म कर दिया गया है बिल्कुल, एंग्लो इंडिया को। ठीक है, जो चुने जाते थे। वर्तमान में सदन की सदस्य संख्या 543 है फिलहाल। ठीक है, आपसे पूछ सकता है वर्तमान में सदन के अंतर्गत सदस्यों की संख्या टोटल कितनी सीटें हैं? 543 पे विराजमान है। ठीक है, भरी हुई है कुल मिला के ये क्या हो। ठीक है, लेकिन 552 टोटल पूछे जाओ। ठीक है, संसद में कितनी टोटल सीटें हैं? वो 552 होती है। ठीक है, आपके माइंड से कई क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे आज। ठीक है, तो आज का सेशन मेरे भाइयों कैसा लगा है वो आपके लाइक से, आपके शेयर से, आपके कमेंट से मुझे पता चल जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से मैं आपकी नेशनल इंटरनेशनल जो टॉपिक होते हैं, जो न्यूज़ों में छाए रहते हैं, पानी की तरह लहर रही होती है, उन खबरों से निकाल के लेकर आता हूं कि यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से आने वाले एग्जाम में एग्जामिनर पूछेगा आपसे। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हो जाती हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।